नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 31वां अध्याय वशिष्ठ मुनि का उपदेश। शैलराज को तब किया मुनि वशिष्ठ उपदेश। शिवजी को अर्पण करो कन्या तुम राजेश। मुनि कहने लगे, हे शैलराज, भगवान शंकर जगत के पिता हैं और श्री पार्वती जी जगत की जननी हैं, और तुम श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर अपने जन्म को सफल करो। ऋषियों के वचन सुनकर हिमाचल बोला, हे ऋषिगण, आप लोग सत्य कह रहे हो, किंतु अभी अभी वैष्णव धर्मधारी एक ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताकर शिव के साथ पार्वती के विवाह की नाहीं करा दी है, जिससे पार्वती जी की माता कोप भवन में चली गई हैं। वह कहती हैं कि मैं अपनी पार्वती का विवाह शिव के साथ कभी नहीं करूँगी और मेरा भी ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। मैं भी चाहता हूँ उस भिखारी रूप शिव के साथ पार्वती का विवाह ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना सुनकर सप्त ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। वहां पहुंचकर अरुंधति ने देखा मैना शोक में मूर्छित होकर पड़ी हुई है। तब अरुंधति उसे मधुर वचन कहने लगी, हे मैना, उठ बैठो, तुम्हारा कल्याण करने के लिए अरुंधति के साथ सप्त ऋषि पधारे हैं। तब तो मैना खड़ी हो गई, अपने सामने श्री अरुंधति को देखकर नमस्कार किया, फिर बोली, यह मेरा भाग्य है, ना मालूम किस जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जिससे मेरे घर श्री वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति पधारी हैं। हे भगवती, आपका यहाँ किस प्रकार से आगमन हुआ? आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो श्री अरुंधति जी ने मैना को भली भांति भगवान शंकर के विषय में अनेक प्रकार से समझाया। इस प्रकार समझाकर वह ऋषियों के पास गई। इधर ऋषिगण भी हिमाचल को समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि हे शैलराज, अपनी पुत्री पार्वती जी को श्री महादेव जी को अर्पण करके उनके शवसुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान महादेव परम योगी हैं। वह तो विवाह करना ही नहीं चाहते, किंतु तारकासुर के नाश के लिए उन्हें देवतागण प्रार्थना करके विवाह के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसी कारण तुम्हारी कन्या ने भी घोर तपस्या द्वारा उनसे यही वर मांगा है कि आप ही मेरे पति बनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब डरकर हिमाचल बोले, हे ऋषियों, मेरी पुत्री तो राजपुत्री है, राजाओं जैसा सुख भोगती है, किंतु शिवजी के घर तो सुवर्ण धन वैभव आदि कुछ नहीं। वहाँ तो भोजन पदार्थ भी नहीं दिखाई देते। यह कन्या वहाँ जाकर क्या खाएगी, क्या सुख देखेगी? अब आप इन बातों पर विचार करें, जैसा उचित समझे वैसी आज्ञा करें। इस प्रकार हिमाचल के कहने पर वशिष्ठ जी बोले, हे शैलराज, तुम शिव स्वरूप को जानते ही नहीं। उनका धनपति कुबेर सेवक है। उनके यहाँ धन की कौन सी कमी है, जो सारे संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। उन्हें भोजन का क्या दुख है? ब्रह्मा विष्णु तो उनके अंश हैं। उन्होंने ही मुख से सरस्वती, वक्षस्थल से लक्ष्मी एवं अपने तेज से शिवा प्रकट की है। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रही है एवं होती रहेंगी। अतएव इन बातों का तुम विचार ही न करो। अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तप करते समय देवताओं की प्रार्थना करने से सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुँचे और उन्हें वर दिया। तुम्हारी कन्या के ही कथन से शिवजी तुमसे कन्या मांगने के लिए तुम्हारे घर पधारे और सदाशिव को प्रसन्न होकर उस समय तुमने कन्या देने के लिए वचन दे दिया। अब उन वचनों से हट रहे हो, ये उचित नहीं है। अब यदि प्रेम से तुमने कन्यादान ना किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या के साथ विवाह कर लेंगे। हे शैलेंद्र, यह समझ लो, इसमें तुम्हारा एक भी शिखर ना रहेगा। इससे पहले इंद्र द्वारा पंख काट लिए गए हैं, अब अपने शिखरों को भी नष्ट करना चाहते हो। हे शैलेंद्र, केवल कन्या के कारण अपना कुल क्यों नष्ट कर रहे हो? कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना अच्छा होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। देखो, अनरणीय राजा ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपनी संपत्ति तथा परिवार की रक्षा कर ली। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।